दोस्तों एमपी प्लस के एमपी जीके के 19वें वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, बालकवि बैरागी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचना है दोस्तों आपकी क्या, चांद का मुंह टेढ़ा। हरिशंकर प्रसाद जी की है दोस्तों हंसते हैं रोते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बालकवि शर्मा जी की है दोस्तों यहाँ पर अपलक। और दोस्तों इनकी काव्य पुस्तकें हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी एक उर्मिला, यह भी आपको ध्यान रखना है। बालकवि बैरागी जी की दोस्तों गौरव गीत और दर्द दीवानी, यह इनकी बालकवि जी बैरागी जी की रचना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्मवीर का संपादन निम्न में से किसने किया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्रा, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवमंगल सिंह सुमन, शरद जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने कर्मवीर का संपादन किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बावई में हुआ था मध्य प्रदेश के। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश के दीपक ठाकुर किस खेल से संबंधित रहे हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, कराटे, कुश्ती। तो इसका राइट आंसर है जूडो कराटे से आपके मध्य प्रदेश के दीपक ठाकुर संबंधित रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और टेबल टेनिस से संबंधित दो खिलाड़ी पूछे जाते हैं, एक हैं दोस्तों आपकी स्निग्धा मेहता और एक है दोस्तों आपकी कौन दोस्तों, रीता जैन, यह दोनों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए कुश्ती से संबंधित पूछे जाते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पप्पू यादव और आपके गामा पहलवान, यह भी आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। क्रिकेट से संबंधित भी पूछे जाते हैं, नरेंद्र हिरवानी हो गए दोस्तों, संध्या अग्रवाल, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कैसा राज्य है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, पूर्ण भू आविष्टित राज्य, मतलब आपका पूर्णतः लैंडलॉक स्टेट है, यह आपको ध्यान रखना है। किसी भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है, ना ही आपका समुद्री सीमा को छूता है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 1 नवंबर 1955, 1 दिसंबर 1956, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर आपका 1956। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956 को आपके मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसी दिन आपका क्या मनाया जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। पुनर्गठन का अगर पूछा है दोस्तों तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर रानी दुर्गावती संग्रहालय किस जगह पर स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जबलपुर। यह दोस्तों जबलपुर में आपका क्या है दोस्तों, रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राजकीय संग्रहालय कहाँ है दोस्तों। तो राजकीय संग्रहालय आपका कहाँ है दोस्तों, वह है दोस्तों आपका, इसकी स्थापना भी 1909 में हुई थी, यह आपका भोपाल में है। इंदौर में आपका है दोस्तों केंद्रीय पुरातात्वीय संग्रहालय, यह आपका इंदौर में है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों रीवा का ध्यान रखना है आपको कि रीवा में क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि रीवा के आपको संग्रहालय तो नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, लेकिन रीवा से संबंधित एक आपका पूछा जाएगा। लेकिन हम अभी बता देते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको करना हो कर लीजिए कि आपका एक निजी संग्रहालय है, वहाँ पर क्या है दोस्तों, पैलेस संग्रहालय गोविंद सिंह, ध्यान रखना दोस्तों, पैलेस संग्रहालय गोविंद सिंह, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपका रीवा में है दोस्तों। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको यह रहने देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुनर्गठन से पहले भोपाल राज्य किस पार्ट का हिस्सा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है सी स्टेट का भाग था। जी हाँ दोस्तों, सी स्टेट का यह पार्ट था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों,
पुनर्गठन के समय राजस्थान से ली गई सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश में किस जिले का हिस्सा बनी? यहाँ पर ऑप्शन है कोटा, विदिशा, भानपुर, रीवा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सिरोंज तहसील है जिसे पुनर्गठन के समय दोस्तों राजस्थान से लिया गया था, वह दोस्तों विदिशा जिले की क्या बनी दोस्तों? विदिशा जिले की तहसील बनी। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें दोस्तों विदिशा का पुराना नाम क्या है दोस्तों? वेसनगर। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सुशील चंद्र वर्मा पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है शासकीय सेवकों को, संगीतकार को, एनजीओ को, विधायक को। तो इसका राइट आंसर है शासकीय सेवकों को। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं दोस्तों उन्हें सुशील चंद्र वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। सुशील चंद्र वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका मालवा का पठार। इसका क्या हुआ है दोस्तों? ज्वालामुखी उद्गार से, इसका ज्वालामुखी उद्गार से जो आपका लावा निकलता है दोस्तों, उस लावा से आपका मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। साथ में यह ध्यान रखना मालवा का पठार को अन्न का भंडार कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अन्न का भंडार कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और गेहूं का भी भंडार कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। साथ में आपको बताएं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? मालवा का पठार है। कौन सा है दोस्तों? मालवा का पठार है, मालवा का पठार है, मालवा का पठार है, मालवा का पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद कितने ज़िले रह गए? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर आपके ऑप्शन देख लीजिए 45, 48, 61 और 43। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में कितने जिला रह गए दोस्तों? 45 रह गए, क्योंकि दोस्तों उस समय मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे। उनमें से 16 जिले दोस्तों कहाँ पर पहुँच गए दोस्तों? छत्तीसगढ़ में पहुँच गए। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कटनी, कवर्धा, इटारसी, सीहोर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इटारसी आपका नगर जिला मुख्यालय, आपका इटारसी जिला मुख्यालय नहीं है। और बाकी सब आपके कटनी, कवर्धा, सीहोर और ये आपके दोस्तों क्या है दोस्तों? जिला मुख्यालय हैं आपके। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दें यह कवर्धा यह कहाँ का दोस्तों जिला है दोस्तों? तो ध्यान रखिए आप। एक्चुअली यहाँ पर दोस्तों क्या होना था दोस्तों? कबीरधाम होना था दोस्तों, क्योंकि कवर्धा आपका क्या है दोस्तों? यह एक म्यूनिसिपल पार्टी है, मतलब यह आपका एक टाउन है दोस्तों, मतलब नगर पालिका है। यह आपको ध्यान रखना है। यह कहाँ पड़ती है दोस्तों? कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कबीरधाम आपका कहाँ है दोस्तों? यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कबीरधाम कर लेना यहाँ पर। तो कबीरधाम आपका जो है दोस्तों यह एक छत्तीसगढ़ का जिला है। कटनी आपका मध्य प्रदेश का जिला है। इटारसी आपका जो आपका जिला मुख्यालय नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह जिला नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। और सीहोर आपका जो है दोस्तों यह भी जिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इटारसी किस जिले में पड़ता है? तो दोस्तों यह पड़ता है दोस्तों किस स्टेट में? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह पड़ता है आपका होशंगाबाद जिले में। और आपको बता दो होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम कर दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, नर्मदापुरम कर दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? यहाँ पर ऑप्शन है मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव और रीवा, शहडोल और सतना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र का पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक है आपका टीकमगढ़ और दमोह और छतरपुर, ये आपके क्या है दोस्तों? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्सा है। छतरपुर में ही दोस्तों प्रख्यात खजुराहो, जी हाँ दोस्तों खजुराहो टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों खजुराहो, ये आपको ध्यान रखना है। यह विख्यात नगरी खजुराहो आपकी कहाँ है दोस्तों? छतरपुर ज़िले में ही है। खजुराहो को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मध्य प्रदेश में 2003 में किस नए जिले को बनाया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है सीधी, हरदा, बड़वानी, बुरहानपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों 2003 का पूछा गया है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2003 में आपका किसको बनाया गया था? ध्यान रखिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों क्या है दोस्तों? बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है दोस्तों इसका गठन आपका 2003 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो हरदा,
आपका है दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरदा का गठन कब हुआ था, हरदा का गठन हुआ था 1998 में। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि हरदा का गठन कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरदा का गठन कब हुआ था दोस्तों, आपका कब हुआ था 1998 में। बड़वानी का भी गठन कब हुआ था 1998 में। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बुरहानपुर का गठन आपका 2003 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में बनाए गए नए जिले कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है नरसिंहपुर, हरदा, बड़वानी, धार और अलीराजपुर, सिंगरौली और अनूपपुर, देवास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर क्या दोस्तों, अलीराजपुर और सिंगरौली। इनको कब बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों, इनको कब बनाया गया था, इनको 2008 में बनाया गया था। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था दोस्तों, झाबुआ से अलग हुआ था। सिंगरौली आपका किससे अलग हुआ था, यह आपको बताना है दोस्तों। बताइए सिंगरौली आपका किससे अलग हुआ था। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बताना है यहाँ पर सिंगरौली आपका किससे अलग हुआ था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट करके यह बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि सिंगरौली को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी सिंगरौली को जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को सर्वाधिक कोयला राजस्व सिंगरौली जिले से ही प्राप्त होता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायगढ़, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ और शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। यह कैसे हैं दोस्तों, यह आपके दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, यह कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। और आपको बता दें दोस्तों, जो आपका रतलाम है, इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में निम्न में से कौन सा जिला है। तो दोस्तों यह वहाँ पर रतलाम आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों बिलासपुर। बाकी आपका दोस्तों खंडवा देखा जाए, बैतूल देखा जाए, छिंदवाड़ा देखा जाए, तो यहाँ पर आपके यहाँ है दोस्तों, यहाँ ये आपकी कहाँ है दोस्तों, यह सर्व